देखिए आज हम लोग क्लास 8 की जो है एक टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक जो है अभी सिंथेटिक फाइबर में क्या होगा, कौन से फाइबर होगा, नेम क्या होगा इसका, एक्रेलिक। तो एक्रेलिक भी क्या हुआ, एक सिंथेटिक फाइबर होता है। एक्रेलिक भी क्या हुआ, एक सिंथेटिक फाइबर। जैसे आपने क्या हुआ, नायलॉन पढ़ा होगा, रेयॉन पढ़ा होगा, पेट पढ़ा आपने। इसी तरह क्या एक्रेलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है। लेकिन एक्रेलिक जो है, अब बात ये की क्या हुआ, सिंथेटिक फाइबर होगा तो ये बना किससे होगा, ये क्या हुआ, एक्रिलोनाइट्राइल से बना होता है। एक्रिलोनाइट्राइल किससे बना होता है, एक्रिलोनाइट्राइल। मतलब एक्रेलिक इज मेड अप ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल। ये भी एक्रेलिक भी क्या हुआ, मतलब जो बना होता है एक्रेलिक क्या हुआ, रिपीटिंग यूनिट ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल। मतलब एक्रेलिक इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल। भाई रिपीटिंग यूनिट मतलब यहाँ पे मोर देन वन एक्रिलोनाइट्राइल से मिलकर क्या बनता है, हमारा एक्रेलिक बना होता है। तो एक से ज्यादा एक्रेलोनाइट्राइल से मिलकर एक्रेलिक बना होता है। इस नाते जो हमारा एक्रेलिक होगा वो क्या होगा, किसका एग्जांपल होगा, पॉलीमर होगा। भाई मर मीन्स होता है क्या, पार्ट्स होता है, पार्ट होता है। पॉलीमर्स होता है मोर देन वन, मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा पार्ट्स होगा तो वो कहलाएगा क्या, पॉलीमर कहलाएगा। तो एक से ज्यादा पार्ट में क्या होगा, एक्रेलोनाइट्राइल होगा। एक से ज्यादा क्या हुआ, एक्रेलोनाइट्राइल से मिलके क्या बनता है, एक्रेलिक बनता है। इस नाते एक्रेलिक किसका एग्जांपल होगा, पॉलीमर का एग्जांपल होगा। ये तो बात ही बना है, ठीक है। अब बात आती है एक्रेलिक का यूज क्या होगा। एक्रेलिक क्या होता है, इसकी थोड़ा सा प्रॉपर्टी सुनिए। ये क्या होगा, लाइट वेट होगा। कैसा होगा, लाइट वेट, सॉफ्ट, ठीक है, एंड फील लाइक वूल। मतलब वार्म वार्म एज वूल। ये क्या होगा, लाइट वेट मतलब हल्का होगा, सॉफ्ट मुलायम हो जाएगा, वार्म गर्म होगा एज लाइक वूल। जैसे हम लोग वूल पहनते हैं विंटर सीजन में, ताकि क्या हुआ, हम विंटर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है, मतलब वूल की प्रॉपर्टी सिमिलर किससे होती है, वूल। मतलब जो एक्रेलिक की प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होगा, वूल। मतलब क्या हुआ, वूल भी क्या हुआ, वार्म होता है, ठीक है, वार्म को प्रोवाइड करता है। सेम इसी तरह एक्रेलिक भी क्या हुआ, पहनने में हमें क्या हुआ, वार्म रियलाइज होगा। तो एक्रेलिक की प्रॉपर्टी सिमिलर किससे होती है, एक्रेलिक के सिमिलर होती, सॉरी, एक्रेलिक की प्रॉपर्टी सिमिलर किससे होती है, वूल के सिमिलर होती है। इस नाते हम वूल के यहाँ पे क्या हुआ, एक्रेलिक का यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ, जो आजकल क्या हुआ, एक्रेलिक का यूज क्या हुआ, एक्रेलिक किसकी यहाँ पे यूज होता है, आपका वूल की जहां पे यूज होता है। मतलब जो काम एक्रेलिक वूल का काम होगा वही काम क्या होता है, एक्रेलिक का होता है। इस नाते वूल की जहां पे, मतलब इसकी जहां पे क्या यूज करते हैं हम लोग आजकल, एक्रेलिक यूज करते हैं। जैसे देखा होगा बहुत सारे क्या हुआ, जो आपका विंटर क्लॉथ होता है या विंटर सीजन से रिलेटेड जो भी आपका फैब्रिक होगा, वो सभी क्या वो ज्यादा एक्रेलिक क्यों बना होता है, क्योंकि वूल क्या होता है, ये कॉस्टली होता है। भाई जितना भी आपका नेचुरल फाइबर हो गए, नेचुरल फाइबर होगा वो क्या होते हैं, कॉस्टली होता है, ठीक है। कॉस्टली होने की वजह से क्या भाई, हाँ कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेने के लिए अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इस नाते क्या हुआ, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो क्या हुआ, लो कॉस्ट होते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो होगी, सिंथेटिक फाइबर वो क्या होता है, लो कॉस्ट होता है उनका। इस नाते क्या हुआ, लो कॉस्ट होता है। और सिंथेटिक फाइबर में क्या आता है, एक्रेलिक आता है। इस नाते एक्रेलिक का यूज क्या हुआ, वूल के यहाँ पे कर किया जाए। जो प्रॉपर्टी वूल की होती है वही सेम प्रॉपर्टी एक्रेलिक की होती है। इस नाते देखा हो, जो भी आज का क्या हुआ, स्वेटर हो गया, वूलन कैप हो जाएगी, आपका स्टॉल होती है, कारपेट, ये सब की किसकी बनी होती है, आपका एक्रेलिक की। तो यूज कहाँ पे होगा, यूज कहाँ पे होगा, एक तो सॉल्स में यूज बनाने में किया जाएगा, सॉल्स में। दूसरा आपका वूलन कैप, वूलन कैप्स, ठीक है। दूसरा क्या होगा, कारपेट्स, ठीक है, वूलन कैप, कारपेट्स, स्वेटर्स, इन सब का यूज किया जाता है। मतलब इन सबको बनाने के किसका यूज किया जाएगा,
एक्रेलिक का यूज किया गया। थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज फिर से कर रहा हूँ। एक्रेलिक क्या हुआ, अनदर सिंथेटिक फाइबर होगा। अब सिंथेटिक फाइबर हुआ तो किसी न किसी केमिकल से बना होगा। अब केमिकल्स कौन होगा जिसका यूज है वो करके हम एक्रेलिक बनाई जाती है। एक्रेलिक क्या बनता है, किससे, एक्रेलोनाइट्राइल से बना होता है। और इसमें जो एक्रेलोनाइट्राइल मोर देन वन पार्ट, मतलब मोर देन वन एक्रेलोनाइट्राइल यूज किया जाता है एक्रेलिक बनाने में किया जाता है। इसका मतलब एक से ज्यादा एक्रेलोनाइट्राइल यूज किया जाएगा। इसका मतलब जो एक्रेलिक हमारा होगा किसका एग्जांपल होगा, पॉलीमर का एग्जांपल। जैसे आपने पेट पढ़ा था, नायलॉन पढ़ा था, रेयॉन पढ़ा था, तो ये आपका रेयॉन, नायलॉन, पेट सब किसके एग्जांपल थे, पॉलीमर का। सेम आपके एक्रेलिक भी किसका एग्जांपल होगा, पॉलीमर का एग्जांपल होगा। अब थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी सुन लीजिए। प्रॉपर्टी क्या होगा, ये लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होगा एंड वार्म एज लाइक वूल, एज लाइक वूल। मतलब इसकी जो नेचर होगा वो क्या हुआ, विंटर सीजन में विंटर को प्रोटेक्ट करता है, मतलब वार्म करता है बॉडी को। तो वूल की सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, इस नाते वूल की यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, एक्रेलिक। मतलब नाउअडेज एक्रेलिक इज यूज द प्लेस ऑफ वूल बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ एक्रेलिक इज सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। तो बात रहती है कि जो भी मैं कहा यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कि वूल क्या हुआ, नेचुरल फाइबर है। ये क्या हुआ, गोट से ऑप्टेन करता है, रैबिट से भी ऑप्टेन होता है। जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं सभी क्या होते हैं, कॉस्टली होती है, मतलब हाई पे करना पड़ता है उसमें। लेकिन जो भी आपका सिंथेटिक फाइबर हुआ जो लाइक टू एक्रेलिक, तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं और इजिली क्या हुआ अवेलेबल होता है। इस नाते क्या हुआ, ये हर कोई एक्रेलिक से बना हुआ वूलन फैब्रिक को यूज कर सकता है। तो एक्रेलिक क्या हुआ, प्रॉपर्टी सेम होती है, तो वूल का भी इस्तेमाल इसको बनाने में किया जाता है। तो वूल के बनाने में इस्तेमाल इस सबको किया जाता है, तो एक्रेलिक को भी इन सबको बनाने में यूज किया जा सकता है। इस तरह हमारा क्या हुआ, सिंथेटिक फाइबर की जो लास्ट टॉपिक थी क्या, एक्रेलिक की, आज हम लोग क्लियर होगी। अब मैं बात यहां पे करता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं आप। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ता हूं, नाम क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में पहले कैरेक्टर्स क्या होगा, पहला ये होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मतलब क्या होगा, लॉन्ग लाइफ। तो ड्यूरेबल क्या होगा कि इसमें वियर और टीयर ये प्रॉपर्टी बहुत कम पाई जाती है। वियर एंड टीयर मतलब टूट फूट या डैमेज होने की प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत कम होती है। इस नाते जिसकी लाइफ होती है लॉन्ग लाइफ होती है। जैसे मैं कहूं एक मैं कि अगर मैं क्या हुआ कॉटन से बना हुआ फैब्रिक पहनता हूं, जैसे मेरी शर्ट मान ली कॉटन की, तो ये फैब्रिक की लाइफ क्या हुआ कम होगी, क्योंकि इसमें वियर और टीयर प्रॉपर्टी जो होगी वो ज्यादा होती है। मतलब जल्दी से क्या हुआ टूट फूट जाएगी, कट जाएगी। तो जल्दी से अगर कट जाएगी या फट जाएगा इससे तो डैमेज हो जाएगी, मतलब डैमेज की जो टेंडेंसी होगी नेचुरल फाइबर में ज्यादा होती है। भाई डैमेज की प्रॉपर्टी अगर ज्यादा हो, टेंडेंसी ज्यादा हो, तो उसकी लाइफ क्या होगी, कम होगी। अगर किसी में डैमेज की टेंडेंसी क्या हुआ कम होती है, मतलब उसमें वियर एंड टीयर टूट फूट कम होती है, उसमें डैमेज कट कम होता है, तो उसकी लाइफ क्या हुआ ज्यादा होगी। ठीक है, तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं या सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जितने भी फैब्रिक होते हैं उसमें वियर और टीयर क्या हुआ कम होता है, इस नाते वो ड्यूरेबल होते हैं, मींस लॉन्ग लाइफ होती है। मतलब उनकी लाइफ क्या हुआ ज्यादा होती है, मींस ज्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं आप। दूसरा क्या होता है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ में क्या होगा, दे हैव मोर स्ट्रेंथ देन नेचुरल फाइबर। मतलब जो भी आपका सिंथेटिक फाइबर होगा उनमें स्ट्रेंथ मतलब वो क्या हुआ ज्यादा वेट को बियर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं अगर मैं दो मेरे पास फाइबर है, मैं डायग्राम से कुछ लगा, मेरे पास एक फाइबर ये था और एक फाइबर ये था।
ये क्या था, आर्टिफिशियल था, आर्टिफिशियल है, फाइबर है, और ये क्या हुआ, नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर। ठीक है, अगर मैं इसमें क्या हुआ, एक वेट को हैंग कर दूं, इसका वेट कितना हुआ 1 किलोग्राम, और इसमें उतना सेम वेट को क्या हुआ हैंग कर दूं, ये भी वेट कितना था 1 किलोग्राम। तो ये क्या हुआ, बियर कर लेगा, और ये क्या हुआ, ब्रेक बियर नहीं कर, मैं सोचता ये यहां से ब्रेक हो जाए, तो जब ब्रेक हो जाएगा तो मतलब इसके पास स्ट्रेंथ पावर कम होगी। लेकिन जो आपके आर्टिफिशियल फाइबर होता है या आपका सिंथेटिक फाइबर होगा, या इसी को मैन मेड फाइबर भी कहते हैं, तो जो स्ट्रेंथ पावर होगी वो आपका आर्टिफिशियल फाइबर की ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी दिया है, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डेटा और बता दूं यहाँ पे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर्स, यहाँ पे फाइबर्स। ठीक है, जो फाइबर्स है चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, उसकी स्ट्रेंथ पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज होगी। तो पहला आपका रहेगा वूल होगा, सबसे कम स्ट्रेंथ पावर किसकी होती है, वूल होगी। उसके बाद कॉटन की होती है, उसके बाद उससे ज्यादा किसकी होती है, सिल्क होती है, और उसके बाद किसकी आती है, नायलॉन की आती है, और सबसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसकी होती है, पॉलिएस्टर की होती है। मतलब मैं यूं कह दूं, ठीक है, सबसे मिनिमम स्ट्रेंथ किसकी होगी, वूल की होगी, उससे ज्यादा किसकी, कॉटन की होगी, उससे ज्यादा सिल्क की होगी, उसके बाद क्या हुआ, नायलॉन की होगी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसकी होगी, पॉलिस्टर की होगी। ठीक है, तो मैं यहां पे थोड़ा सा और क्लियर इसको कर दूं कि मतलब इसमें क्या हुआ, कम वेट बियर करेगा, ये और ज्यादा वेट बियर करेगा, और सबसे मैक्सिमम वेट बियर कितना हो जाएगा, पॉलिस्टर। तो भाई जिसकी बियर करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी उसके पास स्ट्रेंथ पावर ज्यादा होगी। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसकी होती, अगर इनमें सभी में फाइबर्स में बात करूं तो पॉलिस्टर की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होती है, सिंथेटिक फाइबर की ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, रिंकल रेजिस्टेंस, रिंकल रेजिस्टेंस। रिंकल रेजिस्टेंस में क्या हुआ, जैसे आप कपड़े को क्या हुआ, कोई भी फैब्रिक हो उसको क्या हुआ, उसको समेट के रख दें, तो जब समेट के रखेंगे तो उसमें क्या रिंकेज पाए जाते हैं। अब वो रिंकेज क्या हुआ, उसमें सिम्टम जो होती है, सिम्टम जो होती है वो क्या हुआ, वही रिंकल रिंकल शो करता है। तो उसमें जो सिंथेटिक फाइबर्स होंगे, वो सिंथेटिक फाइबर्स में क्या हुआ, रिंकल क्या हुआ, कम पाएगा, मतलब उसमें रेजिस्टेंस वो अपोज करेगा, मतलब जिस प्रॉपर में जिस तरह था उसी तरह वो रहना चाहेगा, कौन, सिंथेटिक फाइबर। लेकिन ये कंडीशन आपका नेचुरल फाइबर में नहीं होती है, मतलब नेचुरल फाइबर को आप रखेंगे जैसे उसी तरह वो क्या हुआ, उसके शेप को ऑक्युपाई कर लेगा, मतलब उसमें क्या सिम्टम पाई जाएगी। ठीक है, जैसे मैं कहा मेरे पास एक कॉटन का फैब्रिक है और एक क्या हुआ, पॉलिस्टर का फैब्रिक है। तो पॉलिस्टर के फैब्रिक में क्या हुआ, जो मोड़ होगा, ट्विस्ट जो होंगे वो क्या हुआ, कम होगा, और कॉटन फैब्रिक में ज्यादा होगा। तो जो सिंथेटिक फाइबर होगा उसमें क्या हो जाएगा, रिंकल रेजिस्टेंस, मतलब उसमें सिम्टम कम पाई जाएगी। जैसे होता है, लगता है कि मटके से निकाल के लाए हो आप पूरा, मतलब जिसे उसकी उसका गुथली बना दी पूरी। तो इस तरह क्या हुआ, जो सिंथेटिक फाइबर्स होंगे उसमें क्या हुआ, रिंकल रेजिस्टेंस पाया जाता है। दूसरा पॉइंट होता है इजी टू मेंटेन, इजी टू मेंटेन, मतलब क्या हुआ, रिंकल रेजिस्टेंस कम होगा, उसको मेंटेन करने में आसानी होगी। लेकिन अगर रिंकल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो उसको मेंटेन करने, मतलब उसको प्रेस करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो जो भी आपका क्या हुआ सिंथेटिक फाइबर होती है उसमें क्या हुआ, रिंकल्स बहुत कम पाए जाएंगे, तो उनको प्रेस करने में, उसको प्रॉपर वे में रखने में क्या हुआ, आसानी होती है। लेकिन अगर कोई फैब्रिक नेचुरल फाइबर से बना है तो उसको मेंटेन करने में, उसको प्रेस करने में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि इसमें रिंकल रेजिस्टेंस कम पाया जाता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर में इसका जस्ट अपोजिट होता है। सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है, रिंकल रेजिस्टेंस मोर होता है, सॉरी, सिंथेटिक फाइबर में रिंकल रेजिस्टेंस कम होता है, इस नाते क्या हुआ, इसको मेंटेन करने में आसानी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करता हूं मैं, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब very little amount of water, very little amount
ऑफ वाटर, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब अगर हम इसको वॉश करते हैं किसको, सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ कोई फैब्रिक, तो जैसे हम मैं कहा मेरे पास बकेट है, उस बकेट में मैंने क्या हुआ वाटर को रखा और इसको एक फैब्रिक को इसके अंदर डाल दिया। अगर डालने के बाद जब उसको बाहर निकालता हूं तो ये क्या हुआ, फैब्रिक वाटर को बहुत कम अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगी। तो क्या हुआ, क्विकली ड्राई, तो ड्राई नहीं है, क्विक ड्राई, क्विकली ड्राई, क्विकली ड्राई हो जाएगा। मतलब आसानी से क्या हुआ, जल्दी क्या हुआ, सूख जाएगा। तो जो फैब्रिक क्या हुआ कम अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या हुआ, वाटर को कम एब्जॉर्ब करेंगे। जब कम एब्जॉर्ब करेंगे तो आसानी से क्या हुआ, सूख जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। तो जितनी भी आपका क्या हुआ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वाटर को कम अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं, इस नाते वो जल्दी से सूख जाते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करता हूं। तो बात इजली अवेलेबल, इजली अवेलेबल, भाई अगर किसी कॉस्ट ज्यादा होगी तो आसानी से क्या मिल पाएगा, वो जिसकी क्वांटिटी कम हो तो क्या मार्केट में आसानी से मिल पाएगा, नहीं ना। अगर किसी कॉस्ट कम होगी मतलब उसकी क्वांटिटी हम ज्यादा बना सकते हैं तो मार्केट में ज्यादा आसानी से अवेलेबल नहीं हो जाएगा। जैसे मैं यहां इस टाइम बात करूं कि अगर कोई बीमारी फैल जाए, ठीक है, और उसका प्रोडक्शन, उससे रिलेटेड जो भी आपका मेडिसिन है या उससे रिलेटेड जो भी आपका मेडिकल इक्विपमेंट है, वो उसकी मार्केट में क्या हुआ, डिमांड ज्यादा का मान लो छोड़ दिए, ज्यादा मानेगा वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग कम हो तो क्या उसका हर किसी को अवेलेबल हो पाएगा। भाई मैन्युफैक्चरिंग तभी हो जब उसके रॉ मटेरियल होंगे, अगर भाई रॉ मटेरियल ज्यादा होंगे तभी तो क्या मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी। फिर इसी तरह क्या हुआ, मैं कहा कि इजिली अवेलेबल जितने भी आपका नेचुरल फाइबर्स होंगे, क्या हमें उसके जो रॉ मटेरियल होंगे ज्यादा क्वांटिटी में मिल सकते हैं, नहीं मिल पाएंगे ना। लेकिन अगर क्या हुआ कोई फैब्रिक क्या हुआ केमिकल से बनाया जाता है, ठीक है, तो वो केमिकल हम ज्यादा अमाउंट में क्या उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो ज्यादा अमाउंट में उसके रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उसके रॉ मटेरियल से क्या उसको क्या उसके मटेरियल्स को बना सकते हैं, जैसे मैं कहा कि आपका मैं एक्रेलिक की बात करूं तो एक्रिलोनाइट्राइल हम ज्यादा उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो भाई ज्यादा एक्रिलोनाइट्राइल बनेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या एक्रेलिक बना सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन मैं बात करूं मैं कॉटन फैब्रिक को ज्यादा बना दूं तो ऐसा होता है क्या, मुझे कॉटन जब मिलेगा तो भाई कॉटन तो बना नहीं सकता मैं, भाई कॉटन क्या हुआ कॉटन प्लांट मिलेगा, तो कॉटन प्लांट मिलेगा, भाई ज्यादा कॉटन प्लांट ग्रो करेगा तभी हो पाएगा। मतलब वो डायरेक्टली हम क्या हुआ नेचर भी डिपेंड है, किससे किसके लिए, नेचुरल फाइबर के। लेकिन हम सिंथेटिक फाइबर में क्या हुआ हम केमिकल से ज्यादा बना सकते हैं, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। सेम इस तरह भाई ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो मार्केट में इजिली अवेलेबल होगा। सेम इसमें जितने भी आपका सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होगा इजिली अवेलेबल होता है क्योंकि हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा, और इसमें यहाँ पे लो कॉस्ट होती है, दूसरा एक पॉइंट आएगा क्या, लो कॉस्ट। ठीक है, ये क्या हो सस्ता भी होगा इसके कंपेरिजन में, नेचुरल फाइबर कंपेरिजन में। तो मैं क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर में पहला क्या होगा, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लाइफ होता है क्योंकि इसमें क्या हुआ डैमेज होने की जो टेंडेंसी थी या डैमेज होने की प्रॉपर्टी थी वो क्या होती है कम होती है, इस नाते ये लॉन्ग लाइफ हो। दूसरा मैं कहा स्ट्रेंथ पावर, मतलब ये क्या हुआ ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा क्या होगा मजबूत होगा। ठीक है, तो मजबूत कैसे होगा कि भाई उसमें अपने पास वेट को ज्यादा दिया जा सकता है, ज्यादा को वेट को होल्ड कर सकता है। यहाँ पे मैं कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा कम स्ट्रेंथ किसकी होगी, वूल की होगी, उससे ज्यादा किसकी होगी, कॉटन की होगी, उससे ज्यादा क्या हुआ सिल्क की होगी, उसके बाद नायलॉन, और सबसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसकी होगी, पॉलिस्टर की होगी। दूसरा मैं कहा रिंकल रेजिस्टेंस, मैं कहा उसमें सिंपल मतलब होता है कि सिकुड़ जाता है, भाई फैब्रिक को हम उसको मोड़ के रख देंगे तो वो मुड़ जाएगा। लेकिन क्या सिंथेटिक फाइबर से कोई बना हुआ फैब्रिक क्या हुआ उसमें रिंकल रेजिस्टेंस, मतलब उसमें रिंकल्स पाए जाने की टेंडेंसी या नेचर जो होता है बहुत कम होता है, तो उस नाते क्या उसमें क्या पाएगा रिंकल रेजिस्टेंस होता है। ठीक, इजी टू मेंटेन मतलब क्या रिंकल रेजिस्टेंस कम होगा, सॉरी रिंकल्स कम पाए जाएंगे तो आसानी से हम उसको प्रेस कर सकते हैं, आसानी से उसको प्रॉपर वे में रख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें रिंकल्स ज्यादा पाए जाएंगे, ज्यादा सिम्टम हो, उसको प्रेस करने में प्रॉब्लम होगी
और वो प्रॉपर वे में नहीं आ सकता है। ठीक है, आएगा भी तो बहुत प्रॉब्लम करेगा। फिर कहा गया एब्जॉर्ब वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। भाई ये क्या, जो भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या हुआ, कम अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इस तरह से जल्दी से सूख जाएंगे। दूसरा होता है कि इजीली अवेलेबल, ये क्या हुआ, इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है भाई सिंथेटिक फाइबर, भाई केमिकल्स ज्यादा हो जाएगा, केमिकल्स को ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, और केमिकल ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो उस केमिकल से क्या हुआ, हम सिंथेटिक फाइबर को ज्यादा बना सकते हैं। ज्यादा बनाएंगे तो क्या हुआ, मार्केट में इजिली हमें अवेलेबल हो जाएगा। और लो कॉस्ट, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं भाई ये कोई नेचर पर डिपेंड रहेगा, उस पर ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी। अगर वो खुद नेचुरली बना ले, मतलब फैक्ट्री बना लेगा, उसकी कॉस्ट क्या हुआ, लो होगी। तो इस तरह क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक और सिंथेटिक फाइबर हो जाएगा। अब मैं बात यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, बात क्या होगी, डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक, डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। पहला क्या होता है, पहला डिसएडवांटेज क्या होगा कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, अगर मेरे पास एक फैब्रिक ये था और एक फैब्रिक ये होगा, मैं क्या, ये हमारे पास सिंथेटिक फाइबर है, ये क्या सिंथेटिक फाइबर है, ये क्या होगा आपका नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर। अगर सिंथेटिक फाइबर क्या हुआ, सिंथेटिक फाइबर जो है उसमें क्या हुआ, कैच फायर, और इसमें भी कैच फायर हो गया। तो जो सिंथेटिक फाइबर होगा वो पहले क्या हुआ, मेल्ट होता है, मेल्ट, उसमें जब आग लगेगी तो पहले क्या हुआ, मेल्ट होगा, फिर क्या हुआ, बर्निंग होती है, देन बर्निंग, देन बर्निंग। लेकिन ये क्या हुआ, ये सिंथेटिक फाइबर, मतलब कोई भी करिए, मैं फैब्रिक पहना हूं, इसका सिंथेटिक फाइबर हो, तो मेरी अगर आग लगे हुए मेरे कपड़े में, तो पहले क्या हुआ, बर्निंग होना स्टार्ट नहीं करेगा, पहले वो मेल्ट होगा फिर बर्निंग होना स्टार्ट होगी, मतलब वो क्या सिम्टम हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगा। तो मेल्ट होने के बाद बर्निंग हो तो क्या ये सीवर बर्न होगा कि होगा, ये सीवर प्रॉब्लम करेगा नहीं करेगा, ठीक है, या सीवर बर्न होगा कौन, जब आप सिंथेटिक फाइबर पहने हुए और उसमें कैच फायर हो गया। लेकिन नेचुरल फायर में कंडीशन नहीं, ये क्या हुआ, स्टार्ट बर्निंग, ये जैसे इसमें क्या हुआ, आग लगी तुरंत क्या हुआ, बर्निंग करना स्टार्ट करेगा। इसमें क्या हुआ, उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी जितना प्रॉब्लम इसमें होगी। मतलब सिंथेटिक फाइबर में अगर कैच फायर होता है, आग लग जाती है, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है, और नेचुरल फाइबर में कंपेरिजन में कम। इस मायने देखा हो, जो भी आप लेबोरेटरी में या आप किचन में काम करते हैं, खासतौर से वो हमेशा क्या एप्रन बने होते हैं, वो एप्रन किसका बना होता है, आपका नेचुरल फाइबर का बना होता है, या नेचुरल फाइबर के बजाय किसी आपका प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक में आपका थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक हो सकता है। लेकिन मैं अगर मैं फाइबर की बात करूं, यहाँ पे कौन सा फैब्रिक ज्यादा बेटर होगा, तो वहां पे क्या नेचुरल फाइबर पहनना बेहतर होता है, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि इसको बर्निंग होने पर क्या हुआ, मेल्ट नहीं होता है, मतलब बॉडी से अटैच नहीं होता है, वो नॉर्मली वो क्या हुआ, बर्न करना स्टार्ट करेगा। लेकिन ये क्या हुआ, पहले क्या वो मेल्ट करे तो भाई बॉडी से टच कर जाएगा आसानी से, और जब टच करेगा उसके बाद बर्निंग हुई तो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। इस नाते क्या हुआ, पहला क्या हुआ डिसएडवांटेज क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, सीवर बर्निंग या सीवर प्रॉब्लम क्रिएट रहती है कैच फायर होने पर, और इसमें क्या उतना सीवर प्रॉब्लम फेस नहीं होता है, या सीवरिंग नहीं होती, किसमें, नेचुरल फाइबर में, पहला होगा। दूसरा होता है कि क्या वो अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल मतलब क्या हुआ, इन ड्यूरिंग ड्यूरिंग समर सीजन, समर सीजन, भाई ये क्या हुआ, गर्मियों के मौसम में क्या हुआ, अनकंफर्टेबल, मतलब हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कैसे, क्योंकि क्या हुआ, जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो बहुत फाइन होता है, मतलब बहुत फाइन होता है, इनके बीच में जो गैप होता है बहुत कम होगा। जब बीच में गैप बहुत होगा तो क्या स्वेट प्रॉब्लम होगी, स्वेटिंग होगी, समर सीजन में स्वेटिंग जब होगी, मतलब स्वेट क्या हुआ, उस
फैब्रिक को क्या हुआ, क्रॉस करके बाहर नहीं आ पाएगा। तो जब बाहर नहीं आ पाएगा तो क्या हुआ, हमारी बॉडी क्या कूल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। जब बॉडी कूल नहीं होगी तो क्या हमें ज्यादा गर्मी महसूस होना पड़ेगी, मतलब यूं कहूंगा उसको, और दूसरे वे में फैब्रिक क्या हुआ, इतना फाइन होता है कि वो जो एयर होती है वो अंदर से बाहर नहीं आ पाती और बाहर से अंदर नहीं आ पाती। तो इस तरह जब एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो हमारी बॉडी क्या हो, हीट रहेगी और हमें वो प्रॉब्लम करेगी इसमें समर सीजन में। ठीक है, तो समर सीजन में अनकंफर्टेबल कैसे होगा भाई, हमारे बॉडी से क्या स्वेट निकलेगा। अब वो स्वेट क्या हुआ, उस फैब्रिक को क्रॉस करके जब बाहर नहीं आ पाएगा तो क्या इवापोरेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब वो स्वेट इवापोरेट नहीं हो पाया तो हमारी बॉडी क्या हुआ, स्वेट की वजह से पूरी क्या हुआ, भीग जाएगी और हमें क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर नेचुरल फाइबर पहनते हैं, नेचुरल फैब्रिक पहनते हैं या नेचुरल फाइबर से बना हुआ फैब्रिक पहनते हैं, तो वो क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, गैप होता है और वो गैप की वजह से जैसे स्वेट होगा बॉडी से, स्वेट क्या हुआ, एब्जॉर्ब होकर मतलब या के लिए बाहर आ जाएगा उस पोर के द्वारा। जब बाहर आएगा तो वो हीट को, बॉडी की हीट और एनवायरमेंट की हीट को क्या हुआ, एब्जॉर्ब करके इवापोरेट हो जाएगा। और इवापोरेशन जब होगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें सिंथेटिक फाइबर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में जो एयर होती है, मतलब सॉरी गैप जो होता है, मतलब मैं कहूँ यहाँ पे कैपिलरी, वो क्या होता है, बहुत पतला होता है, या बहुत करिए पतला हो या तो ना के बराबर। ठीक है, तो भाई जब इसमें गैप नहीं पाएगा तो क्या हमारा बॉडी का स्वेट बाहर आ पाएगा, जब स्वेट बाहर नहीं आ पाएगा तो इवापोरेट नहीं होगा, और इवापोरेट नहीं होगा तो हमारी बॉडी हीट ही रहेगी और हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसके दो डिसएडवांटेज है, एक तो क्या हुआ, ये सीवर बंद करेगा, ठीक है, ड्यूरिंग कैच फायर। लेकिन सिंथेटिक फाइबर में ऐसा नहीं होता है। ये क्या हुआ, समर सीजन में अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि क्या हुआ, इसमें जो स्वेट होता है बाहर आ नहीं पाता है, और जब बाहर नहीं आएगा बॉडी से तो वो इवापोरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट